क्या इमरान खान ने एनआरओ लेने से इनकार कर दिया है या इमरान खान ने एनआरओ लेने पे बात की है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल के अंदर ज़ेर बहस हैं। वैसे तो जब इमरान खान ने यहाँ पे लॉन्ग मार्च का अख्ताम किया था, कल ही की बात है, जब हम वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे, तो ऐसी सूरत हाल थी जैसे कि मुल्क के अंदर सियासी खबरें जो हैं वो कम हो गई है। यानी पहले ये था कि इमरान खान साहब धरना दे रहे हैं, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आर्मी चीफ की तैनाती के इशू समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। आर्मी चीफ की तैनाती के इशू पे जो एक डेडलॉक की सी सूरत हाल इमरान खान साहब बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो हर तरफ से एक खबरें ही खबरें थी। यानी कि इस्लामाबाद के अंदर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब आए तो फिर गिरफ्तार भी हो सकते हैं। सियासी जंग की सी सूरत हाल से ज़्यादा जो है इमरान खान साहब के वर्कर और सामने फिर पुलिस की जो सूरत हाल होती है इस्लामाबाद के अंदर आते, तो इस तरह की बहुत सारी खबरें थी। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च ख़त्म करके वापस लाहौर चले गए हैं, तो सियासी इस्तेकाम की सी सूरत हाल इस सूरत में भी है कि आर्मी चीफ की तैनाती भी हो गई और साथ में इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च भी ख़त्म कर दिया। तो समझ में ये आ रहा था कि अब जो है सूरत हाल एक नॉर्मल कंडीशन में यानी सियासी इस्तेकाम की तरफ जा रही है। इमरान खान साहब मज़ाकरात की टेबल पे ऑफिशियली कह लें या फिर ऐवान सदर मार्फत कह लें, वो आ चुके हैं और इसहाक डार साहब की सूरत में सदर आरिफ अलवी साहब के साथ इमरान खान साहब के मज़ाकरात किसी न किसी सूरत में पार्टी की सतह पे हो रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल एक तरफ मौजूद है और साथ में ये भी है कि सदर आरिफ अलवी साहब के साथ इसहाक डार साहब की मुलाकात भी चल रही है। आसिफ अली जरदारी साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ भी मुस्लिम लीग नवाज़ के मज़ाकरात कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे हो रहे हैं, जहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये यकीन दहानी करवाई जा रही है कि अगर इमरान खान साहब के कहने पे आप असेंबली डिज़ोल्व न करें तो फिर सपोर्ट आपको पीडीएम की तरफ से भी, यानी आसिफ जरदारी साहब हों या फिर शहबाज शरीफ साहब हों, उनकी तरफ से भी मिलेगी। साथ में ये सवाल भी मौजूद है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो लंदन से कब वापस आ रहे हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी भी इसी बुनियाद पे है कि अगर ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर मगर की जो सूरत हाल बनी हुई है, ये अगर क्लियर हो जाए तो फिर नवाज़ शरीफ साहब भी वापस आने का ऐलान करें। एक तरफ मज़ाकरात इमरान खान साहब की पार्टी की हैसियत में कह लें या सदर आरिफ अलवी साहब की हैसियत में कह लें, वो इसहाक डार साहब से मज़ाकरात भी कर रहे हैं। लेकिन दोनों यानी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या फिर इमरान खान साहब की अपोजिशन हो, दोनों एक दूसरे को मज़ाकरात करते हुए एक दूसरे को अपनी कमज़ोरी भी ज़ाहिर नहीं कर रहे। तो साथ में ये देखें कि इमरान खान साहब जो हैं पंजाब हुकूमत हो, केपी के हुकूमत हो, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत हो, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हो, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़। तो एक अलार्मिंग की सूरत हाल पैदा हो गई कि जी 4 इकाइयाँ बैठ के और वफाकी हुकूमत के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। साथ में फिर इमरान खान साहब ने जो इस्तीफ़े दिए हुए हैं, यानी कि जो केपी के से इस्तीफ़े, केपी के हुकूमत को डिज़ोल्व करना, पंजाब हुकूमत को डिज़ोल्व करना और साथ में वफाकी हुकूमत से यानी वफाकी जो कौमी असम्बली है वहाँ से जो इस्तीफ़े दे चुके हैं। जब शहबाज शरीफ साहब के अदम एतमाद की तहरीक में शहबाज शरीफ साहब आ रहे थे या इमरान खान साहब जा रहे थे, तो वो इस्तीफ़े अभी तक मंजूर नहीं हुए। तो वो इस्तीफ़े जो है वो मंजूर करवाने की भी कोशिश की जाएगी। तो इमरान खान साहब ने यानी कि एक तरफ मज़ाकरात जो इसहाक डार साहब की सूरत में सदर आरिफ अलवी साहब के साथ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाज भी खोले हुए हैं कि हम तो इस्तीफ़ा मंजूर करवाने के लिए आ रहे हैं, हम तो केपी के हुकूमत डिज़ोल्व करवाने की तरफ आ रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब हुकूमत पंजाब की ख़त्म करेंगे, ये 4 इकाइयाँ बैठ के आपके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो इमरान खान के जहन में ये मौजूद है कि मैं अपने स्टांस से पीछे नहीं हटूंगा, किसी भी तौर पे मज़ाकरात में आसिफ अली जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ नहीं बैठूंगा, इस्तीफ़े दे दूंगा, इतना मजबूर कर दूंगा कि अल्टीमेटली आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो इमरान खान साहब वो अपना जो स्टांस है वो नहीं छोड़ रहे। और साथ में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, जब आज भी शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल किया गया कि इसहाक डार साहब गए सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात करने, तो शहबाज शरीफ साहब का एक तो ये कहना था कि मेरी इजाज़त से गए थे, मुझे बता के गए थे। दूसरा ये कि अर्ली इलेक्शन यानी कि 2-3 माह अगर पहले भी जून जुलाई में कहीं इलेक्शन हो जाए, तो शहबाज शरीफ साहब ने जवाब में कहा
कि हमने ये मुसीबत यानी हमने ये जो मुश्किल सूरत हाल जो अपने ऊपर ली है, इसलिए तो नहीं ली थी कि हम अर्ली इलेक्शन करवा लें। तो एक तरफ से अर्ली इलेक्शन या जून जुलाई में इलेक्शन के हवाले से भी शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने जो इमरान खान के इल्ज़ामात थे उनके जवाबात भी दिए हैं, लेकिन साथ में शहबाज शरीफ साहब ने अपनी सियासी कमज़ोरी कहीं पे नहीं दिखाई कि वो इमरान खान साहब के सामने जो है वो कोई घुटने टेकेंगे। या अब तो सूरत हाल भी ऐसी नहीं है, यहाँ तक कि जनरल बाजवा साहब के हवाले से सवाल पे शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि इमरान खान साहब मौसन कुश इंसान हैं। जनरल बाजवा साहब उनके मौसन थे, यानी शहबाज शरीफ साहब के, बिल्कुल अब वो रिटायर हो चुके हैं, तो कम से कम रिटायर होने के बाद तो उनके हवाले से कोई बयानात न दे। तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, शहबाज शरीफ के साथ आसिफ जरदारी और बाकी जो इत्तेहादी हैं वो भी एक तरफ से कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं करे। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कितने महाज जो है वो केसेस की सूरत में खुल रहे हैं। इमरान खान साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि मैं जो दरख्वास्त या रेफरेंस की सूरत में जो कुछ कर रहा हूँ, मेरी वो दरख्वास्त कबूल नहीं हो रही, लेकिन मेरे ऊपर जो केसेस हैं वो बनते जा रहे हैं। एक हवाला है, लेकिन दूसरी तरफ उनका मौक़िफ़ अपना है। तो इमरान खान साहब ने भी अपना वो बयानिया जो है वो बनाया हुआ है कि हम KP के पंजाब असम्बली ये सब डिज़ोल्व करेंगे, 4 इकाइयाँ बैठ के आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, लेकिन दूसरी तरफ से मज़ाकरात भी हो रहे हैं। और साथ में ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी हर तरफ से, यानी स्पीकर ने राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि जी मुझे यकीन करना है कि इनके जो इस्तीफ़े हैं वो ज़ाती हैसियत में देना चाह भी रहे हैं या नहीं चाह रहे। लेकिन अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च या इस तरह की कोई तहरीक, यानी कि जो पार्लियामेंट में वापस ना आना और इस तरह के जो महाज इमरान खान साहब ने खोले हुए हैं, तो इमरान खान साहब की जो अपने हैं, यानी कि अपनी जो राय है वो ये आ रही है कि इस तरह लॉन्ग मार्च करना या दोबारा इस तरह की तहरीक चलाना वो PTI के लिए मुनासिब नहीं होगी। यहाँ तक कि KP के पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा देना भी उनके लिए इतना सियासी इस्तेकाम वाली सूरत हाल उनकी पार्टी के अंदर पैदा नहीं करेगी। हो सकता है कि इमरान खान साहब नाअहल भी हो जाए। और साथ में यह है कि अगर इलेक्शन टाइम पे न हुए इमरान खान साहब के मुताबिक, यानी कि जो वो टाइम अपने जहन में रखे हुए, तो फिर सियासी नुकसान भी हो सकता है। एतजाज़ एहसन साहब जो कि पीपल्स पार्टी के बहुत ही सीनियर और पीपल्स पार्टी के CEC के मेंबर हैं, और साथ में PTI के इमरान खान साहब के साथ दोस्ती की दावा भी वो करते आ रहे हैं और अपना एक आज़ाद ओपिनियन भी देते आए हैं। चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने भी ये कहा है कि इमरान खान साहब अगर जो अपनी पार्टी के वर्कर्स को वो बहुत सियासी तौर पे मुख्तलिफ वक्तों में वो बहुत थका चुके हैं, तो इमरान खान साहब के लिए मुनासिब है कि अब वो अपने कारकुनों को जो है वो आराम दें, यानी कि इस तरह की तहरीक जो है वो न चलाएं और इमरान खान साहब आने वाले इलेक्शन तक इंतज़ार करें। अगर KP के और पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व करते हैं तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो इमरान खान साहब के लिए कल से परसों से ये था कि जी इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है और मौजूदा सूरत हाल में वो वापस भी चले गए हैं। वो ख़ुद इमरान खान साहब के बकौल के इस्लामाबाद इसलिए नहीं आए थे कि मैं नहीं चाहता था कि इस्लामाबाद जाके एक जंग की सी कैफियत पैदा हो जाए, खून खराबा हो जाए, श्रीलंका वाली सूरत हाल हो जाए। और साथ में जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो दूसरी तरफ से उनका भी यही कहना था कि मैं तो पहले ही कह चुका था कि इस्लामाबाद नहीं आएंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने पहले ही कह दिया, जब इमरान खान साहब खिताब कर रहे थे तो बिलावल भुट्टो साहब ने कराची में अपनी पार्टी के जलसे के अंदर कहा कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा भी नहीं देंगे, KP के हो या पंजाब असम्बली हो। तो अभी तक सूरत हाल इस तरह की है कि अगर आप पूछें कि क्या हो रहा है, यानी कि इमरान खान साहब KP से या पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा दे देंगे, या शहबाज शरीफ साहब अर्ली इलेक्शन कॉल कर देंगे, या नवाज शरीफ साहब बस कल परसों या जनवरी तक आ रहे हैं, तो ऐसी सारे इस सूरत हाल, या इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं वापस या नहीं जा रहे, या इस्तीफ़ों के लिए जा रहे हैं। तो ये जितने भी सवालात मौजूद हैं, या इसहाक डार साहब और सदर आरिफ अलवी साहब के दरमियान जो मज़ाकरात हो रहे हैं, आया कि ये कामयाब मज़ाकरात हो रहे हैं या ये नाकाम हो जाएंगे, ये तमाम सवालात जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, बहस हो रहे हैं। और सारे के सारे जवाब जो है इनको ये नहीं कह सकते कि ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि KP की असम्बली या पंजाब असम्बली डिज़ोल्व भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही पर पंजाब असम्बली डिज़ोल्व न करें, सूरत हाल जहाँ देखेंगे वो फैसला खुद करेंगे। साथ में ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब अर्ली इलेक्शन कॉल कर दें, नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाए। लेकिन ये सारे के सारे सवालात इस तरह हैं, ये एक जो एक दूसरे को थकाने की कोशिश भी है, एक दूसरे को मजबूर भी करना है कि आप मज़ाकरात की टेबल पे वापस आ जाएं। तो इस तरह की सूरत हाल है।
लेकिन सारी की सारी निगाहें इस तरफ हैं कि इसहाक डार और सदर आरिफ अलवी के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर उनमें कोई पेशरफ्त होती है तो फिर नवाज शरीफ साहब भी वापस आने का ऐलान करेंगे, फिर अली इलेक्शन की सूरत हाल भी डेवलप हो सकती है, फिर KPK और पंजाब असम्बली के अंदर कोई डिज़ोल्व की सूरत हाल नहीं होगी, फिर इमरान खान साहब पार्लियामेंट में वापस जाएंगे, लेकिन फिर वापस जाएंगे इस्तीफ़ा देने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन अभी तक एक दूसरे को आजमा रहे हैं, अभी तक एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि KPK और पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी, 4 इकाइयाँ बैठ के आपके खिलाफ, शहबाज शरीफ साहब आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, और साथ में ये जो तहरीक की जो सूरत हाल है इस्तीफ़ों की सूरत में, वो कौमी असम्बली के अंदर इमरान खान की पार्टी राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर कौमी असम्बली के सामने जाएगी, और इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि फिर इस तरह की सूरत हाल होगी कि फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं रहेगी, यानी कि ये एक थ्रेट की सूरत में इमरान खान साहब अपना ओपिनियन वो बयानिया बना भी रहे हैं, और साथ में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इमरान खान के लिए कह रहे हैं कि गैर मशरूत मुज़ाकरात होंगे, इमरान खान साहब वापस आ जाएँ, असम्बली के अंदर बैठें और बात करें। साथ में ये भी है कि अगर कोई ऐसे इक़दामात लिए जाएंगे तो उनके खिलाफ मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस भी होंगे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि एक दूसरे के खिलाफ वो सियासी महाज जो हैं वो हर तरफ खुले हुए हैं, लेकिन इसहाक डार और सदर आरिफ अलवी जो हैं वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि उन मुज़ाकरात के अंदर NRO देने की बात होती है या NRO लेने की बात होती है।